ओके, क्लास 10 देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। हाँ, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और वहां पर हमको प्रॉब्लम आती थी, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो हमको और अच्छे से क्लियर करेंगी कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टी और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। और बताइए ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगी? एयर। ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ओके, नाउ इसका देखिए जनरल फॉर्मूला क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल के ऑक्साइड आपको मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड। ओके, सुनिए इस मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। याद रखिएगा, ये जो मेटल ऑक्साइड है मोस्टली इनका नेचर कैसा होता है? यस, बेसिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक इन नेचर? बताइए भाई, बेसिक इन नेचर मीन्स व्हाट? हाँ, कौन से लिटमस पेपर को ये किस में चेंज कर देगा? बताइए। यस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। तो नोट कर लीजिए, इट द मेटल ऑक्साइड MO, MO इज व्हाट? मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड litmus paper to red litmus paper into blue. ओके, चलिए अब हम रिएक्शन देखिए अब करते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम रिएक्शन करते जा रहे हैं और हम थोड़ा सा कमेंट भी करेंगे। हम कुछ मेटल्स लेंगे, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हम याद करते हुए चलेंगे कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कितना कम। उस हिसाब से हम चीजें बनाते जाएंगे। नंबर 1 हम लेते हैं, देखिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। ओके, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नंबर 1 रिएक्शन इसमें लेते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na। तो Na रिएक्ट्स विद O2। ठीक है, Na कौन से फॉर्म में होगा बताइए? सॉलिड। तो नीचे क्या लिख देंगे? छोटा सा S और यहाँ क्या लिख देंगे? G मींस गैस। ठीक है, देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम ऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? देखिए कैसे बनाएंगे, जो मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का, जिन बच्चों को नहीं मिला है ले लें। देखिए Na पे कैसा चार्ज होता है? +1, O पे 2 माइनस। इसको इधर ले आइए, इसको इधर +1, 1 इधर 2 इधर, क्या बन जाएगा? Na2O। ओके, Na2O बैलेंस हम कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। आता है आपको सोडियम 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए और ऑक्सीजन इधर कितने? 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। Na प्लस O2 gives 2 Na2। इसका नाम बताइए क्या है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड नेचर बताइए? बेसिक ऑक्साइड। ओके, याद रखिएगा मेटल के ऑक्साइड कैसे होते होंगे? बेसिक नेचर के। ओके, ये हो गया। ये क्या है बताइए? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, ये क्या है? ऑक्सीजन। मिला कहां से? एयर से। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं पोटेशियम की। और आपको याद है ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों ही मुझे कहां से मिले? एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1। याद है आपको? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ओके, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद होना चाहिए ऐसे। ग्रुप नंबर 1 है, आप पीरियोडिक टेबल लीजिए, उसको याद करने का मैंने आपको स्टाइल में बताया। हाँ, फटाफट कर लेते हैं। पोटेशियम इन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म, O2 क्या बनेगा? K2। सेम वैसे ही, क्यों? क्योंकि पोटेशियम भी कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप नंबर 1 में, इसलिए चार्ज कितना होगा? +1। K2O। ठीक है, नाम बताइए?
पोटेशियम ऑक्साइड, नेचर बताइए बेसिक ऑक्साइड। ओके, अगला सुनिए, आपने सुना है क्या कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सुनिए ध्यान से, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इधर देखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर आप इनको एयर में रख देंगे तो ये बर्न हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम किस में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में, तो इसको नोट कर लेते हैं। ओके, पोटेशियम metal, sodium metal are stored under kerosene oil. These are stored under kerosene oil. Under kerosene oil to prevent their reaction with they are highly reactive na, to prevent their reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide. Oxygen, moisture and carbon dioxide. ओके, इसलिए इसको हम, और लिथियम को भी, ओके, लिथियम को भी हम किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। ओके, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 इन पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स, देखिए थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान दें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 1 से 20 तक लर्न करिए भाई। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 281, ये देखिए आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है, 1 अगर वो निकाल दे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट, तो फटाक से निकाल दे, इसलिए वो क्या है, बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम को देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2,1, 1 अगर निकाल दे तो वो नियरेस्ट गैस हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या तो ड्यूप्लेट, ये निकाल देगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए वो फटाफट क्या करता है, रिएक्शन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, 2,8,8,1। ठीक है, क्लास 9 में आपने किया है। ठीक है, 1 निकाल के स्टेबल होना चाहेगा और 1 आराम से वो निकाल भी सकता है, देखिए, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है किसी को दे रहा है और उसके साथ क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। ओके, ये मतलब है, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होता है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए ज्यादातर मेटल ऑक्साइड तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो चलिए उसमें से कुछ मेटल ऑक्साइड हम देख लेते हैं। वाटर में सॉल्युबल होने के बाद वो क्या बनाते हैं, एल्कलीज। एल्कली याद है आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और बेसिक कौन होते थे, एल्कलीज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए इसको बना लेते हैं, हम देखते हैं 1-2 एग्जांपल जिसमें कि मेटल ऑक्साइड वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल। ओके, तो नॉट ऑल बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर dissolved in water to form, क्या बनाते हैं बताइए, to form alkalis. What are alkalis? Yes, the bases which are soluble in water. याद है आपको, इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने किया था, इसको मैं रब कर सकता हूँ। ओके, चलिए इसमें हम रिएक्शंस बनाते हैं। देखिए नंबर 1 मैं मेटल ऑक्साइड, अच्छा यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी है, कोई बात नहीं, चलिए यही कर देता हूँ। देखिए Na2O, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिया अभी बनाया था हमने, याद है, इसको वाटर में डिसॉल्व करिए, ये देखिए वाटर है लिक्विड के फॉर्म में, कोई बता सकता है मुझे क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पढ़ाया मैंने आपको, वाटर को कैसा लिखोगे? HOH, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए ऐसे, ओके। तो OH आ जाएगा किसके साथ? Na के साथ, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करिए, सोडियम 2 है, इधर 2 लगा दिया, OH उधर 2 है, इधर OH कितना है? अच्छा, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करें बताइए? बैलेंस है क्या ये? हाँ, ओके, यस बैलेंस। एक ऑक्सीजन इधर भी है, ठीक। सिमिलरली हम, अच्छा यहाँ पर क्या लिखे ब्रैकेट में बताइए? एक्वस। याद है, मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्वस क्यों लिखा है मैंने? पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं। K2O प्लस H2O, एक्वस क्यों लिखा है? वाटर में एक सॉल्युबल बेस बना हुआ है ना, इसलिए एक्वस। क्या बनेगा बताइए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। ये एक्वस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। कहाँ गैस है भाई? वाटर, ठीक है ना? बैलेंस हो गया ये, ओके। हाँ, ये बैलेंस तो है। कहाँ से 2 हटा दें? 2 सोडियम, ऑक्सीजन 1 + 1 2, 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन इज 2, ओके। क्यों हटा दें भाई 2? चलिए हो गया ये। तो मुझे बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नेचर कैसा दिख रहा है आपको? बेसिक। क्या कर देगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू, ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल ऑफ ऑक्सीजन, या मेटल मैग्नीशियम में ले रहा हूं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ओके। ये देखिए, मैग्नीशियम लिया है मैंने सॉलिड के फॉर्म में और ये मैं रिएक्ट करा रहा हूँ। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? याद है आपको चैप्टर नंबर 1 में? क्या मैग्नीशियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है? आंसर है नो। आप हीट देते हैं बर्नर पे ले जाके, उसको डार्जिलिंग फ्लेम निकलती है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डेल्टा लगा दूंगा मैं, मतलब क्या दिया हमने? हीट, ठीक है। क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेचर बेसिक, फॉर्म सॉलिड। ऑक्सीजन इज 2 multiplied by 2 बैलेंस। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेचर बेसिक। बनाना आता है फॉर्मूला आप लोगों को? Mg पे कितना चार्ज होता है? 2+ और O पे 2 माइनस, ये इधर ये इधर, तो Mg2O2 gets cancelled, आंसर इज MgO, ओके। नाउ अब बताइए, ये मैग्नीशियम का देखिए ऑक्साइड बन गया, क्या करें इसको? वाटर में डिसॉल्व। तो सुनिए, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो सोडियम और पोटेशियम का जो ऑक्साइड था ना अभी पीछे, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था वाटर में। लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्साइड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कैसे डिसॉल्व होता है? पार्शियली, ठीक है, पार्शियली डिसॉल्व होता है। तो नोट कर लेते हैं, पार्शियली मतलब समझ रहे हैं? कुछ मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड ही वाटर में डिसॉल्व होगा, पूरी क्वांटिटी डिसॉल्व नहीं होगी, ओके। नोट कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर पार्शियल, डिसॉल्व करा लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। वाटर लिक्विड फॉर्म में हमने लिया है यहाँ, ओके। और क्या बन जाएगा बताइए? बता सकता है क्या बनेगा कोई? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ क्या लिख देंगे? एक्वस, ओके। ये बैलेंस है, ठीक है। और ये जो डिसॉल्व हुआ है मैग्नीशियम वाटर में, ये कैसे डिसॉल्व हुआ है? पार्शियली। ये आप ध्यान रखिए, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, ओके, ठीक है। ये बेसिक इन नेचर है, लिखने की शायद जरूरत नहीं है मुझे। बेस है एक तरीके का, आपको पता है माइल्ड बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये भी क्या करेगा? लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ओके, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा आप क्या देख रहे हैं धीरे धीरे, सबसे पहले आपने सोडियम लिया था, फिर आपने क्या लिया था, पोटेशियम लिया था, अभी अभी आपने क्या लिया, मैग्नीशियम। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि सोडियम तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, उससे कम पोटेशियम, लिथियम सबसे तेज, मैग्नीशियम उससे कम। अब हम लेने जा रहे हैं एल्युमिनियम। जैसे जैसे आप स्टडी करते जा रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम खुद पे खुद रिएक्ट नहीं कर रहा था, आपने हीट देनी पड़ी, आपको हीट देनी पड़ी ना, उसको बर्नर पे ले जाके मैग्नीशियम का रिबन आपने बर्न किया था चैप्टर नंबर 1 में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, याद है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, अपने आप वो रिएक्शन नहीं होती। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ओके, वो भी हम सीरीज देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एल्कली मेटल्स की, फिर अभी देखिए फिर मेटल, फिर मैग्नीशियम आ रहा है जो कि किस में आता है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2, फिर एल्युमिनियम आ रहा है जो कि ग्रुप नंबर 13 में आता है। इस तरीके से भी हम देखते जाते हैं, और जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम देखेंगे, बट अभी जितना हम करते जा रहे हैं वो सारी चीजें हम देखते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में लेता हूँ एल्युमिनियम। ओके, एल्युमिनियम की भी रिएक्शन किस में कराने जा रहे हैं हम, ऑक्सीजन में। ओके, देखिए ये देखिए ये एल्युमिनियम है, ओके, ये ऑक्सीजन है, ओके, एल्युमिनियम ऑक्सीजन। कोई बता सकता है क्या बनेगा, Al2O3। कैसे बनेगा याद करिए, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप नंबर में आता है, 13 में। 13 के लिए मैंने आपको बताया था 10 माइनस कर दीजिए, चार्ज कैसा आएगा, 3+, याद है आपको। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कैसा आएगा, 3+, और ऑक्सीजन पे 2-, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Al2O3। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। नेम एल्युमिनियम, नाम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेचर कैसा है, बेसिक। ओके, इज इट बैलेंस, नो। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए ऑक्सीजन इधर 3 है, तो सबसे पहले मैं इधर 3 लगा लेता हूँ, 3 2 6। मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने, जो स्टूडेंट न्यू आया आप प्लीज देख लीजिए जाके, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बैलेंस हम करते हैं। ओके, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 4 2 एल्युमिनियम 4, यहाँ पर हो गया 4। ये सॉलिड था, ये गैस था, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम क्या देखते हैं कि जो एल्युमिनियम है इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। हम देखते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनने में और टाइम लगता है। ओके, तो ये मैग्नीशियम से भी क्या है, लेस रिएक्टिव, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता है किसी को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, तो सुनिए, ऐसे ऑक्साइड जो कभी कभी तो बेसिक नेचर शो करते हैं और कभी कभी एसिडिक नेचर शो करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नोट कर लेते हैं, द मेटल ऑक्साइड्स व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो कैसे शो कर रहे थे, बेसिक नेचर, द मेटल ऑक्साइड्स which show basic, which show basic as well as acidic behavior are called। हाँ सुनिए, अब केवल इतना बताने से काम नहीं चलेगा, ओके, केवल इतना बताने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या बतानी पड़ेगी, रिएक्शंस। तो देखिए रिएक्शन हम लेते हैं, सबसे पहले हम
एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अभी तो मैंने यहाँ बेसिक लिखा था, ये एम्फोटेरिक है, बेसिक नेचर भी शो करता है। और जब ये बेसिक नेचर शो करता होगा, ध्यान से सुनिए, आपको याद है एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। मतलब अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट करा दूं, अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट करा दूं और मुझे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा हो, तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिक। और अगर मैं इसको बेस से रिएक्ट करा दूं और ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे दे और वाटर दे दे, तो इसका मतलब अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक। तो चलिए दो रिएक्शंस लिखते हैं। नंबर 1 रिएक्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मैंने लिया है और मैंने इसमें इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ओके, HCl एक्वस से रिएक्ट में कराता हूँ, ठीक है। हाँ बताइए, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या बनेगा, AlCl3। कैसे पता चला बताइए, एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13, 10 माइनस करेंगे, मेटल है तो प्लस आएगा 3 प्लस। क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 होता है, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। और 18 करने के लिए 18 में से हम 17 क्या करेंगे, माइनस, तो आंसर कितना आएगा 1। नॉन मेटल है इसलिए चार्ज कैसा आएगा, -1। या आप एक काम करिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2,8,7। कितना चाहिए उसको, 1, इसलिए क्लोराइड आयन बनता है, आपको याद है Cl- और ग्रुप नंबर 17 के जो आयंस बनते हैं वो आपको पता है, फ्लोराइड F-, फिर क्लोरो से क्या बनता है, क्लोराइड Cl-, और फिर आयोडीन से क्या बनता है, आयोडाइड I-। ठीक, तो ये हो गया, ये इधर चलाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा बताइए, Al1Cl3, 1 हटा देंगे, AlCl3 which is a corresponding salt। तो AlCl3 बना है, नाम बोलिए, यस, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। कौन से फॉर्म में है बोलिए, एक्वस, ओके, यस, याद है आपको, एक्वस फॉर्म प्लस क्या मिलता है, वाटर। बैलेंस करते हैं फटाफट, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द मेटल, एल्युमिनियम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 क्लोरीन इज 6, यहाँ लगाएंगे 6, H कितना हो गया, 6, यहाँ क्या लगाएंगे, 3। इज इट बैलेंस, यस, बैलेंस हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं, देखिए ये क्या है, एक तरीके का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एक तरीके का ये क्या है, एसिड। मिल मुझे क्या क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, प्लस क्या मिल रहा है मुझे, वाटर। तो पक्का ये कैसा बिहेव कर रहा है, बेस जैसे, बेसिक इन नेचर है, ओके। नाउ तो इस टाइप एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड जैसा। इसी में हम अगर दूसरी रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो Al2O3 reacts with NaOH, ठीक है ना। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस गिव्स प्रोडक्ट, बताइए क्या बनेगा, Al2Na+। सुनिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ शायद, हाँ, सोडियम जिंकेट का तो बताया, ठीक। सोडियम एल्यूमिनेट भी वैसे ही बनता है, NaAlO2। क्या बनता है, NaAlO2, ओके। यहाँ बन जाएगा आपका NaAlO2। दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ओके। नाउ ये क्या है, सॉल्ट है, प्लस आपको क्या मिलेगा, वाटर। सॉल्ट के नीचे ऐसा एक्वस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर उधर प्रेजेंस है, मीडियम अभी वाटर है। नाउ क्या करें बताइए,
बैलेंस एल्युमिनियम इधर कितना है 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम कितना हो गया 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर देखिए 2 2 जा 4, डिस्टर्ब हो गया। अब क्या करें बताइए, या बैलेंस है ओके, इधर ऑक्सीजन नहीं देखा, ठीक है बैलेंस है, इधर का ऑक्सीजन नहीं देखा मैंने, 2 ऑक्सीजन 2 2 + 3 5 आई, 2 2 जा 4 + 1 5, हाइड्रोजन इज 2, here हाइड्रोजन इज 2, ओके तो ये हो गया। हाँ तो यहाँ पे जो मेन हमको बात करनी है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मेरे को वेल नोन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, याद है आपको, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना, और इस स्ट्रॉन्ग बेस में, इस स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने जो कुछ भी, जिस भी कंपाउंड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई है, अगर मुझको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है तो पक्का ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, एसिडिक, ओके एसिड जैसा बिहेव कर रहा होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास, जिंक का जो मेटल होता है वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, और जिंक का जो मेटल होता है वो हम देखते हैं कि वो और फ्लो रिएक्शन करता है, किसके कंपैरिजन में, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। पहले उसको नोट कर लेते हैं, फिर से वही काम करना है, जिंक का क्या बनाएंगे ऑक्साइड, और जिंक का ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा, एम्फोटेरिक, तो एक बार किससे रिएक्ट कराएंगे उसको, एसिड से, और एक बार बेस से, ओके तो चलिए पहले तो नोट कर लेते हैं कि जो जिंक है मेरे पास, इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी हीट आपको एल्युमिनियम में देनी पड़ती है ना, उससे ज्यादा हीट आपको किसमें देनी पड़ती है, जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए। सुनिए जरा ध्यान से, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बार बार जो हम देख रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम को आपने हीट दी, फिर एल्युमिनियम को आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, फिर जिंक को आपको और ज्यादा देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, समथिंग इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट का लेवल है, ये वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी ली है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का लेवल है, ये देखिए प्रोडक्ट का लेवल है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी, ये सपोज 0 है, यहाँ नीचे चले जाओ, ये 0 है, 0 से प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, जितनी भी है, लेट अस से x, और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, y, तो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, y इज ग्रेटर देन x। किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिस्टम किस में रहना चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए। ये भूल गए क्या, सिस्टम वांट्स टू रिमेन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट ना। तो अगर इधर जिंक बैठा हुआ है, या चलिए अभी जो आपने किया था, एल्युमिनियम अगर इधर बैठा हुआ, वो बनाना क्या चाहता है, Al2O3 का जो एनर्जी लेवल होगा वो एल्युमिनियम से क्या होगा, कम। तो प्रोडक्ट तो बनना चाहिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, लेकिन बनता क्यों नहीं है। तो आंसर है ये जो आपको ऐसा उठा हुआ दिखाई पड़ता है ना, इतना एनर्जी का देखिए प्रॉब्लम है बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए शुरू में प्रोडक्ट नहीं बनता है, भाई प्रोडक्ट का एनर्जी तो कम है, मतलब तुरंत बन जाना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको सिस्टम को एक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी, बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तब वो रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो समझ में आता है, तो बस सिंपल है, देखिए जिंक एक्टिवेशन एनर्जी लेवल और हाई होता होगा, उसको क्रॉस करने के लिए आपको और सप्लाई करना पड़ता होगा। समझ में आता है एक चीज। तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे क्लास 12 में। बहरहाल एक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया तब की, ताकि थोड़ा सा आपको आए दिमाग में। बहरहाल तो हाँ, ये हो गया हमारा। अब हम किसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं, जिंक को। और जिंक का जो ऑक्साइड बनता है वो भी कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। देखिए बना लेते हैं, zinc in solid form reacts with oxygen gives
ZnO. Why ZnO? आपने पढ़ा हुआ है Zn2 plus O2 minus 2 इधर 2 इधर 2 gets cancelled, answer will be ZnO. Okay, zinc oxide it will be in solid form. ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO इसका फॉर्मूला होता है, नेचर बताइए, एम्फोटेरिक. ओके, बैलेंस करिए, 2 ऑक्सीजन 2 इधर कर दिया, जिंक पे 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है. ठीक है, नाउ जिंक का ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो हमको रिएक्शन बतानी पड़ेगी उसको. ठीक है ना, चलिए रिएक्शन बताते हैं. ये हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग. स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, उसके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए. ओके, चलिए सबसे पहले हम इसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फटाफट. नंबर 1, ZnO in solid form react with hydrochloric acid aqueous form gives ZnCl2. How? Zn is 2 plus Cl minus ये इधर answer will be ZnCl2. ZnCl2. What is this? Salt. Okay, this salt will be in aqueous form और साथ में क्या मिलता है हमको, वाटर. कोई डाउट है? बैलेंस है क्या? नहीं, क्लोरीन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, नाउ इज इट बैलेंस? यस, बैलेंस हो गया. बताइए, हाँ ये आपने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर. इसका मतलब नेचर कैसा होगा इसका? हाँ, तो इस टाइम ये जो जिंक ऑक्साइड है मेरे पास, कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड. बी रिएक्शन कराते हैं. जिंक ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. जैसे कि अभी आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिला था, वैसे ही आपको यहाँ जिंक एल्यूमिनेट मिलेगा. ओके, जिंक एल्यूमिनेट. ठीक है ना? ओह नो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एल्युमिनियम तो है ही नहीं. सोडियम जिंकेट. हाँ, सोडियम जिंकेट मिलता है यहाँ पे. ओके, सोडियम जिंकेट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट? Na2ZnO2. लास्ट में कराया है, मैंने बनाने का तरीका भी बताया आपको. ठीक है, Na2ZnO2. ओके, ये एक्वस फॉर्म में. नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी प्लीज लर्न करिए. सोडियम जिंकेट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सोडियम जिंकेट प्लस क्या मिलता है हमको, वाटर. ओके, ये क्या मिल गया हमको, सॉल्ट. ये मिल गया साथ में वाटर. लगाया क्या था, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिटिक ऑक्साइड. एसिटिक ऑक्साइड. ओके, ये हो गया. नाउ सुनिए, इसके अलावा हम कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर समझते हैं, रूम टेम्परेचर नॉर्मल. अगर जिंक या एल्युमिनियम आप ऐसे ही छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, काफी दिनों तक वो रखा रहता है, तो उस जिंक या एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है. जो अच्छी बात है कि खराब बात है, बताइए? अच्छी बात है. इसलिए अच्छी बात है कि वो जो ऑक्साइड का लेयर होता है, जिंक ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है, वो अंदर के मेटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट. ठीक है, और जब आपको यूज करना हो तो आप पढ़ाया गया ना, रिबन, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ऑक्साइड और जो भी कार्बोनेट्स हैं उनका लेयर हट जाए. ओके, ये हो गया. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कराते हैं आयरन से. आयरन की आपने 2 तरीके की बैलेंसी पढ़ी हुई है. एक तो Fe, बता सकता है कोई, फेरस और फेरिक, याद करके आते हैं. यस, फेरस F2 प्लस और फेरिक F3+. कम है तो अस लगेगा, ज्यादा है तो एक. फेरस फेरिक. ओके, इस तरीके से. अब आयरन मेटल को
देखिए जैसे कि मैग्नीशियम मैंने आपको आयरन ऑक्साइड बना के भी शायद दिखाया हुआ है, एक वीडियो मैंने दिखाया था शायद आपको, ठीक है। बहरहाल चलिए, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, देखा है, भूल गए हो? हाँ, कराया है मैंने क्लास में। देखिए अब नहीं नोट किया था तो एम्फोटेरिक की एग्जांपल आपने देख लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब हम कराने जा रहे हैं आयरन की रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। सुनिए ध्यान से भाई, जैसे मैग्नीशियम का रिबन बर्न हो जाता है ना, आयरन बर्न नहीं होता है एयर में आयरन बर्न नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यही नोट कर लेते हैं, क्यों? ये लेस रिएक्टिव होगा, हीट करने पर ये बर्न नहीं होता है। ओके, तो उसको नोट कर लेते हैं, डज नॉट बर्न इन आयरन मेटल, डज नॉट बर्न इन एयर। Even on strong heating, even on strong heating, ठीक है ना। बल्कि क्या होता है, देखिए आयरन अपना ऑक्साइड बना देता है, जैसे सब बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं, Fe+O2 gives, सुनिए इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे आयरन 2 और इसको हम लिखेंगे आयरन 3। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है रोमन नंबर में, ये क्या शो करता है? ठीक है, ये क्या शो करता है? ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है? अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है डिटेल में हम लोग क्लास 11 में देखेंगे। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, हाइपोथेटिकल नंबर होता है, जिसकी स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि दिया गया एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो ओके इधर देखिए जरा, तो ये बना देगा क्या क्या। हाँ देखिए, ये सबसे पहले तो कौन से फॉर्म में जाएगा? 2+ में, तो क्या बना देगा? Fe2। कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार, Fe2+O2 माइनस। ओके, तो ये क्या बना देगा? FeO, ठीक है ना, FeO। तो सबसे पहले क्या बनाएगा? FeO। नाम क्या होगा इसका? Fe2O3 बनेगा। ओके, ये इस तरीके से नहीं इसको बनाएंगे, सबसे पहले बनेगा ये Fe2O3। नाम बताइए इसका? फेरिक ऑक्साइड। हाँ, फेरिक ऑक्साइड। इसको चेक करते हैं, देखिए किस तरीके से चेक करेंगे, अभी पता चल जाएगा हमको। आयरन मेरे पास कितने बताइए? 2, तो बना लेते हैं। और ऑक्सीजन कितने? 1 2 3, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, टोटल कितने माइनस हो गए? 6 माइनस को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए? 6 प्लस, क्योंकि ये वाला कंपाउंड टोटल कैसा है? न्यूट्रल, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो 6 बैलेंस कर, 6 नेगेटिव को 6 पॉजिटिव ही बैलेंस करेगा, ठीक है ना, तभी तो न्यूट्रल आएगा। तो आयरन मेरे पास केवल कितने अवेलेबल है? 2, इसलिए कैसे चार्ज होंगे इस पे? तो इसलिए क्या बन जाएगा? अस है कि एक है? हाँ, पता कर लिए, देखिए फॉर्मूले से क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके, इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे हम। आयरन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से, और आयरन को अब क्या कर देंगे? सॉलिड ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है,
और ये भी क्या बन गया आपका सॉलिड। ओके एक और कंपाउंड है उसको भी चेक कर लेते हैं, फेरिसोफेरिक। देखिए एक और कंपाउंड बनता है और पहले क्या बनता होगा, फेरस ऑक्साइड। ये जगह नहीं है मेरे पास, दिस इज नंबर 2। नंबर 1 आयरन सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एक और कंपाउंड देता है Fe3O4। व्हाट इज दिस, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। हाँ फेरस ऑक्साइड। फिर फेरस ऑक्साइड फर्दर ऑक्साइड होता है, अगर आप और उसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन और सप्लाई करेंगे आप, तो क्या बना देगा, Fe2O3। फेरस से किस में चला जाएगा, फेरिक। ओके तो चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए इसका फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक है ना, Fe3O4। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, देखिए 2 2 2 कितने टाइम्स हो गए, 8 माइनस है, 8 माइनस को बैलेंस करने के लिए 8 प्लस आने का स्टाइल क्या है, 2 प्लस नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगा ये। नहीं आप यही करिए, ओके आप इसी को करिए, फेरिक ऑक्साइड बनाइए आप, ठीक है ना। ये डिस्कस कर लूंगा मैं इसको, अभी आप ये करिए। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं कॉपर मेटल। ओके कॉपर मेटल, कॉपर मेटल का देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म, ये हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। ओके देखिए कॉपर सॉलिड फॉर्म में लिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हाँ ये क्या बर्न होता है, आंसर है ये भी बर्न नहीं होता है, तो इसका मतलब वहां पर चले जाते हैं। जिंक से लेस रिएक्टिव कौन होगा, आयरन। पहले भी आयरन किया आपने, तो जिंक से लेस रिएक्टिव होगा आयरन, और आयरन के बाद लेस रिएक्टिव होगा कॉपर। ठीक है, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है जिसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर क्या होता है, कॉपर के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़े हैं, +1 और +2 ना। हाँ ठीक है, तो +1 नहीं +2 वाला हम लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ बना देंगे CuO। कैसे बना होगा पता है आपको, Cu पे चार्ज कैसा आया होगा, +2। नो यस 2+2 मत बोलिए, 2+, और ऑक्सीजन में 2-। ओके so it will become CuO। कलर बताइए, कोई बता सकता है कलर, ब्लैक। यस वेरी गुड, लास्ट टाइम हमने इसको किया था, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है ये, कॉपर ऑक्साइड। कलर फिर से याद कर लीजिए क्या है, ब्लैक। कौन सा कॉपर ऑक्साइड है ये, 2+ था, इसलिए कौन सा हो गया, 1+ होता है, कॉपर 1+ और कॉपर 2, कम वाला अस, ज्यादा वाला 1, तो क्यूप्रिक। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, कॉपर ब्रैकेट में सेकेंड ऑक्साइड। बैलेंस करिए, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 लगा देंगे, कॉपर 2, इधर भी क्या लगा देंगे, 2। ओके इस तरीके से हो गया। उसके बाद जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी तो मेटल है, वो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करते। ओके तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या क्या मैंने बोला बताइए, सिल्वर इज Ag एंड गोल्ड इज Au। ओके दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो इस तरीके से हम करेंगे।